ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं खदीजा बानो, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा तालुका हासपेट ज़िला बल्लारी। बच्चों, मेरा मजमून है साइंस। आप तमाम तलबा को मैं खुशामदीद करती हूँ। इस कमरे जमात में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे, यहाँ पर देखो तस्वीरें नज़र आ रही ना? हाँ, तस्वीरें नज़र आ रही ना? बिल्कुल। अब ज़रा इन तस्वीरों को देखो, ये नज़र आ रही हैं और ये नहीं नज़र आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही? गौर करो। कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर रोशनी है, यहाँ पर अंधेरा है। तो आज हमारे सबक का उन्वान क्या है? रोशनी। हमारे सबक का उन्वान क्या है बच्चों? रोशनी। रोशनी में हम कौन कौन सी खुसूसियात सीखेंगे? क्या रोशनी के क्या क्या नुकात पर हम रोशनी डालेंगे? देखिए, इस सबक में हम सीखेंगे रोशनी किस तरह हरकत करती है, रोशनी का इन्कास, दायां और बायां पहलू, आईने की जानकारी। इन तमाम खुसूसियात को हम इस सबक में जानेंगे। सबसे पहले रोशनी तवानाई की एक शक्ल है। पौधे रोशनी की मौजूदगी में शुआई तरकीब के अमल करते हुए ग़िज़ा तैयार करते हैं। पौधे ग़िज़ा तैयार करते हैं, पौधों से हम ग़िज़ा हासिल करते हैं और हम ग़िज़ा खाकर हमारी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। हमें तवानाई मुहैया होती है। हमें तवानाई कहाँ से मुहैया होती है? ग़िज़ा से। ग़िज़ा कहाँ से मुहैया होती है? नबातात से। नबातात है ना, रोशनी से अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। यही तरह किस्सा तमाम चलते रहता है। हमारी आँखें अजसाम को रोशनी के इन्कास की वजह से देख पाती हैं। नूरी बरक़ी खानों में रोशनी को बरक़ी तवानाई में तब्दील कर दिया जाता है। हाँ, रोशनी के ज़राए कौन कौन से हैं? रोशनी के ज़राए सूरज क्या है? रोशनी का एक अहम तरीन ज़रिया है। रोशनी को हम मोमबत्ती, बल्बों, ट्यूबलाइटों और गैस लाइटों से भी पैदा कर सकते हैं। मसनवी ज़रिए भी हम पैदा करते हैं। बल्कि सूरज क्या है? कुदरती ज़रिया है। सुबह उठते ही सूरज नज़र आता, तमाम पूरी कायनात है ना रोशन हो जाती है ना। वो अज्साम जो अपनी खुद की रोशनी से खुद मुनव्वर होते हैं, उन्हें मुनव्वर अज्साम कहते हैं। सूरज और सितारे उसकी मिसाल है। चांद रोशन नज़र आता है मगर वो अपनी रोशनी से नहीं नज़र आता। वो चांद क्या है? सूरज की रोशनी से मुनक्किस होता है, तो वो खुद मुनव्वर नहीं होता। देखो बच्चों, रोशनी क्या है? आप रेलगाड़ियों के हेडलाइट, इंजन के सामने देखें हेडलाइट रहते, तो उससे रोशनी खारिज हो रही, रोशनी के मीनार से रोशनी खारिज हो रही, यहाँ पर टार्च से भी रोशनी खारिज हो रही। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो तस्वीर नज़र आ रही है, तीनों तस्वीरों में रोशनी कैसे नज़र आ रही है? एकदम सीधे, टेढ़े मेढ़े होके नहीं जा रही। तो इससे क्या दिखाई दे रहा? तस्वीरों में रोशनी खते मुस्तकीम पर सफ़र कर रही है। तो अब हम इसका तजुर्बा भी करेंगे। तजुर्बा करेंगे ना, तो एक मोमबत्ती लीजिए, आप एक पाइप बनाइए, किसी चार्ट या इससे लेके या कोई पाइप लेकर आप मोमबत्ती को देखने की कोशिश कीजिए सीधे पाइप से। आप छठी जमात में देखे होंगे ना, छठी जमात में एक सरगर्मी किए थे। देखो, सीधे पाइप से रोशनी मोमबत्ती नज़र आ रही, मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती में नज़र आ रही क्या? नहीं नज़र आ रही। अब इस तरह वीडियो में भी आप देखो, हाँ, तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब पाइप सीधा है तो मोमबत्ती नज़र आ रही, क्योंकि रोशनी खते मुस्तकीम पर सफ़र करती है। तब हम पाइप को थोड़ा मोड़ देंगे, तब देखेंगे। देखो वीडियो में, अब पाइप को मुड़े हुए पाइप से हम मोमबत्ती को देखने की कोशिश कर रहे हैं। नज़र आ रही? बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। तो इससे क्या साबित हो रहा है? इससे क्या साबित हो रहा? रोशनी खते मुस्तकीम पर सफ़र करती है। एक तो खुसूसियत आप जान चुके हैं। हम रोशनी के रास्ते को किस तरह तब्दील करते हैं, ये भी हम जानेंगे। क्या आप जानते हैं, जब रोशनी किसी चमकदार या पॉलिश की हुई सतह पर टकराती है तो अपना सिमत बदलती है। उसको क्या कहते हैं? रोशनी का इन्कास। रोशनी की सिमत को तब्दील करने का तरीका, इसे किसी चमकदार या सतह पर डाला जाए। आप बच्चों घर में खिड़कियों में कहीं पे धूप की रोशनी पड़ रही, तो आप स्टील प्लेट लो या कोई आईना लो, वो रोशनी इसके ऊपर पड़ के दूसरे अपने सिमत बदल देती, उसको क्या कहते हैं? रोशनी का इन्कास। अब यहाँ पर देखो, तस्वीर में बच्चे एक आईना लेकर
सूरज की रोशनी दूसरे बच्चे पर डाल रहे हैं, तो यही रोशनी का इन्कास है। और यहाँ पानी की सतह क्या है, क्या काम कर रही, आईने के तौर पर काम कर रही है। इसी तरह पानी की सतह आईने के तौर पर काम कर रही, तो है ना, हम एक खरगोश की और शेर की कहानी सुनेंगे। खरगोश किस तरह शेर को बेवकूफ़ बनाता। देखो, तो एक जंगल का राजा शेर रहता, उसे क्या करता है, उन्हें तमाम जंगली जानवरों को खाते रहते। तो इन लोगों क्या करते, तमाम मिलके एक ये बनाते, तय करते मीटिंग करके, हाँ रोज़ाना एक जानवर आपके पास आएगा और उसको आप शिकार बनाएंगे। इस तरह रोज़ाना एक जानवर जाता शेर के पास। एक दिन खरगोश जानबूझकर शेर के पास देरी से जाता। हाँ, क्यों, उसको एक तरकीब सूझती है, एक आइडिया सूझता है। तो शेर को बहुत गुस्सा था, तुमने क्यों इतनी देर लगाई, मुझे इतनी भूख लग रही, तुम इतनी क्यों देर लगाई। तो खरगोश बोलता है, जंगल के राजा, मैं अपनी जान बचते बचाते, हाँ जंगल में और एक शेर है और एक जंगल का राजा है जो मुझे खाना चाहता था, तो मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ। शेर को इतना गुस्सा था, क्या ये बात मुमकिन नहीं है, कौन है जंगल में, सिर्फ तो एक ही राजा रह सकता, मैं एक ही हूँ, क्या तुम मुझे मिला सकते हो। बिल्कुल बादशाह, बल्कि शेर को क्या करता, खरगोश लेके जाता 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 एक कुएं के पास लेके जाता, कुएं के पास लेके जाता। खरगोश है ना, बताता यहाँ पर इस कुएं में और एक शेर है। तो शेर जब कुएं में झांक कर देखता तो उसके अक्स से उसे नजर आता। शेर क्या समझता, हाँ कुएं में जरूर एक शेर है। तो ये घुर्राता शेर, उससे भी कुएं से भी घुर्राने की आवाज आती। शेर को बिल्कुल यकीन हो जाता कि शेर कुएं में और एक शेर है, तो धड़ाम से कूद पड़ता। धड़ाम से कूद पड़ने पर खरगोश खुशी खुशी अपनी जान बचाते हुए कहाँ चला जाता, अपने घर चले जाते। देखो बच्चों, आईने, पानी की सतह आईने की तरह काम करी और शेर किस तरह बेवकूफ़ बन गया ना बेवकूफ़। अब देखो, हम आईने के सामने, टार्च के सामने स्लाइड्स यानी पेपर के चार्ट को है ना, हम ढक दे के उसे झुर्रियाँ बना देना, जैसा शक्ल में दिखाया गया है। देखो यहाँ वीडियो भी है। हाँ, तो अब रोशनी कैसा हो रही, मुनक्किस हो रही, रोशनी को आईने में देख सक रहे नहीं। ये झुर्रियों की छवि इससे जाहिर होता है, रोशनी किसी से मुसद्दा आईने से किस तरह मुनक्कस हो जाती ना। इस सरगर्मी को आप घर में भी अंजाम दे सकते हैं ना। अब यहाँ पर पहली एक लड़की है जो ये जानना चाहती है कि हमें अतराफ की चीज़ें किस तरह नजर आती है। सोच रही हो, अब आप भी सोच रहे होंगे, हमें अपने अतराफ की चीज़ें किस तरह नजर आती हैं। सूरज की रोशनी, कोई भी रोशनी अशिया पर पड़ती है और हमारी आँखों के हमारे आँखों के अंदर पहुँचती है, हमें तब चीज़ें नज़र आती हैं। बच्चों, अब एक तजुर्बा करके देखेंगे। देखो यहाँ आईने के सामने एक मोमबत्ती रखी हुई है। अब मोमबत्ती रखी हुई है, अब हम यहाँ पर फासला भी नोट करें, एक स्केल डालें, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का फासला रखें। आईने के सामने मोमबत्ती को आप आगे पीछे करते जाइए। तो आईने में क्या, इसकी खुसूसियत क्या है बोले, तो आईने के बाहर जो मोमबत्ती है उसी की साइज, सेम साइज और फासला देखो। आप आईने को 10 सेंटीमीटर पे रखे तो 10 सेंटीमीटर नजर आ रहा आईने के अंदर मोमबत्ती, और 20 सेंटीमीटर पर रखे तो आईने के अंदर मोमबत्ती 20 सेंटीमीटर की दूरी पर नजर आती है। इससे क्या साबित होता है, वो मोमबत्ती जो आईने के पीछे नजर आती है, आईने के जरिए बनाई गई मोमबत्ती की छवि है, असली में मोमबत्ती नहीं है। और आप मुकामात को मुख्तलिफ इधर उधर करते हरकत देंगे तो वही छवि को आप देखेंगे। इस किस्म की छवि को क्या कहते हैं, एरेक्ट। क्या कहते हैं, एरेक्ट कहलाती है। मुसद्दा आईने के जरिए बनने वाली छवि सीधी और शय के साइज के बराबर होती है। इस बात को आप नोट कीजिए बच्चों। हाँ, वीडियो में देखे ना, आगे तो आगे, पीछे तो पीछे, फासला भी बिल्कुल बराबर नजर आता है। अब एक तजुर्बा करेंगे। यहाँ आईने के सामने हम एक पेंसिल का शार्पनर रखे हैं, 3 मुरब्बे यानी 3 स्क्वायर के सामने रखें। तो अब आईने में भी क्या नजर आ रहा, हाँ देखो तस्वीर में भी देखिए आप, कितनी दूरी पर रखे उतनी दूरी पे नजर आ रहा। अब देखो आईने के सामने हम शार्पनर की दूरी बढ़ाए, अंदर भी आईने के अंदर मुकाम बदले उसका, शार्पनर का तो मुकाम आईने के अंदर भी बदला। अब शार्पनर को दूसरी मुकाम पर देखो, दोबारा छवि को अक्स नोट करो। अब देखेंगे छवि के आईने के पीछे इतने ही फासले पर, जितने फासले पर शय को रखा जाता है। ये बात आपको 2 तजुर्बों से बताई गई और आप इसको यकीनी जान लो और नोट कर लो बच्चों, कभी भी भूलना नहीं। हाँ, भूलते नहीं ना। मुसद्दा आईने में छवि आईने के पीछे बनती है, कभी भी क्या है, मुसद्दा आईने यानी प्लेन मिरर आईने के सामने पीछे बनती है। और कैसे रहती है, वो सीधी रहती है, शय के साइज के बराबर होती है, छोटी भी नहीं होती
और बड़ी भी नहीं होती। मुसत्ता आईने के सामने बनने वाली छवि शय के साइज के बराबर होती है। आईने से इतने ही फासले पर बनती है जितने फासले पर आईने के सामने शय को रखा जाता है। ये तो आप नोट करना है बिल्कुल, है ना। तो अब आप आगे देखेंगे बच्चों, आगे का सबक देखेंगे। दायां और बायां पर एक और एक खुसूसियत है। पहले तो खत मुस्तकीम सफ़र करती है, देखिए। हाँ, फिर आईने का रोशनी का इनेकास पढ़े, फिर क्या पढ़े हम? हाँ, तो शय के सहज के बराबर होती है बोल के पढ़े। अब उसकी और एक खुसूसियत क्या है? दायां बायां पहलू। किसी मुसत्ता आईने के सामने खड़े हो जाइए, अपनी छवि को देखिए और अपना बायां हाथ उठाए तो आपको आईने के अंदर दायां हाथ नजर आएगा। ये ऐसा क्यों नजर आता है कि आप देखेंगे, हाँ, तो राइट टू लेफ्ट, ये देखिए, ये लड़का आईने में अपना बायां हाथ उठाया तो आईने में क्या नजर आ रहा है? दायां हाथ। तो इसे दायां बायां पहलू क्या कहते हैं? पहलू बदल कहते हैं। नोट कीजिए, सिर्फ पहलू बदलते हैं आपस में, छवि बिल्कुल नहीं बदलती। छवि हूबहू रहती, साइज भी उतना रहता, सिर्फ पहलू बदलते हैं। बच्चों, पहलू बदल को मद्देनजर रखते हुए शक्ल में देखो आप, एम्बुलेंस को इस तरह लिखा जाता है। एम्बुलेंस की जो गाड़ी मरीज को ले जाते ना, वो गाड़ी के ऊपर अल्फाज को है ना, एम्बुलेंस के जो हरूफ है ना, उल्टे लिखे जाते, ताकि सामने ट्रैफिक में जो गाड़ियां जाते रहते हैं तो उन गाड़ियों के पीछे जो आईना में देखते ना, पीछे आने वाली गाड़ी, दायां और बायां पहलू का मद्देनजर, दायां रहे तो बायां नजर आता। अब हरूफ जो एम्बुलेंस के उल्टे हैं तो उनको गाड़ी में क्या है? सीधे नजर आते हैं, सीधे नजर आते। और ड्राइवर क्या करते हैं? इमरजेंसी रहती, जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस को गुजर जाने के वास्ते रास्ता छोड़ना रहता, तो सड़क पर दूसरी गाड़ियां एम्बुलेंस को देखकर अपने आईने में सीधे नजर आते हैं। जल्दी पढ़ना, आसानी से ड्राइवर पढ़ लेना बोल के उल्टे लिखे गए हैं, रास्ता दे देते हैं। ये हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारी, इट इज़ योर ड्यूटी, हमारी एक ड्यूटी, हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम एम्बुलेंस को आगे गुजरने जाने दीजिए, उसमें मरीज होते हैं। बच्चा, और एक देखो, एक स्टेनलेस स्टील चमचा लीजिए, चमचे में अपनी तस्वीर देखिए, आईने का बैरूनी हिस्सा, आईने का बैरूनी हिस्सा स्टेनलेस स्टील चमचा, तो आपको छवि नजर आएगी ना, आ रही है ना नजर तस्वीर में? हाँ। अब आपको चमचे का अंदरूनी हिस्सा ली, चमचे का अंदरूनी हिस्से में भी आपको छवि नजर आएगी। अगर आपको उस चमचे को थोड़ा दूर ले जाएंगे तो आपकी अपनी छवि उल्टी नजर आएगी, यानी इन्वर्ट। अब चमचे को क्या है, आप थोड़ा चमचे का फासला बढ़ाएं तो आपकी छवि इन्वर्टेड नजर आएगी। दिखाई दे रहा ना? हाँ। नजदीक लाए तो छोटी, दूर ले गए तो उल्टी। तो ये क्या है मालूम? मुहद्दब और मौखर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा। चमचे की चमकदार मुनहनी सतह आईने के तौर पर काम करती है। कर्ड की मिसाल, कर्ड आईनों की मिसाल ली। अब हम उसे क्या बोलेंगे? कुर्रवी आईने। सबसे आम मिसाल आईनों की क्या है? कुर्रवी आईने, मुनहनी आईने। हाँ, कुर्रवी आईने इनेकास करने वाली अगर सतह मौखर है तो मौखर यानी कॉन्केव मिरर कहलाता है। इस बात को याद रखो बच्चों, कुर्रवी आईने में इनेकास करने वाली सतह मौखर है तो मौखर मिरर यानी कॉन्केव मिरर कहलाता है। अगर इनेकास करने वाली सतह मुहद्दिब है तो मुहद्दिब कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। चमचे की अंदरूनी सतह मौखर आईने के तौर पर काम करती है, जबकि बैरूनी सतह मुहद्दिब आईने के तौर पर काम कर रही है। बैरूनी सतह देखें ना आप, हम जानते हैं कि मुसत्ता आईने के जरिए बनने वाली छवि को पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता। अब मुसत्ता आईने के ऊपर जो छवि ये होती ना, उसे हम पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते। आइए पता लगाएं, क्या मौखर आईने के जरिए बनने वाली छवि के लिए भी दुरुस्त है या नहीं? अब बताएंगे, अब तजुर्बा करके देखेंगे हम ज़रूर, बिल्कुल। आप सब गौर से देखिए, एक मौखर आईना लीजिए, इसे सूरज के सामने कीजिए, आईने से मुनक्कस होने वाली रोशनी कागज पर शीट पर डालिए, हासिल करने की कोशिश की। कागज और आईने के दरमियान का फासला इस तरह कम ज्यादा कर लीजिए। आपको कागज पर क्या है? बारीक बारीक चमकदार धब्बे नजर आते हैं। चमकदार ये जो कागज के शीट पर चमकदार धब्बा नजर आता है, दरअसल क्या है? ये सूरज की छवि है। ये छवि स्क्रीन पर बनती है, वो छवि जिसे पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता। हकीकी छवि रियल इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? रियल इमेज कहलाता है। अब देखिए, तजुर्बा करें ना आप। हाँ, तो इसे क्या करेंगे? मौखर आईने से हम सूरज की छवि को हासिल करने की कोशिश करें, और यहाँ पर क्या हासिल हो रहा? एक बारीक बारीक चमकदार धब्बे नजर आ रहे हैं, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? रियल इमेज।
अब आगे देखेंगे बच्चों, मुसत्ता आईने के जरिए बनने वाली छवि को पर्दे पर हासिल नहीं किया जा सकता। इस किस्म की छवि को मजाजी छवि, वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं, जो मजाजी होती है, रियल नहीं होती, हकीकी छवि के एकदम बरक्स होती है। अब देखो बच्चों, हम यादा करेंगे हम रोशनी सबक में क्या क्या सीखे। 4 नुकात पर हम बहस किए। एक तो पहला, रोशनी खत मुस्तकीम पर सफ़र करते हैं। हमेशा देखे पाइप के जरिए देखे तो मोमबत्ती नजर आई, मुड़े हुए पाइप से देखे तो मोमबत्ती नजर नहीं आई। अब देखो दूसरा क्या सीखे। दूसरा, रोशनी का इनेकास। रोशनी जब किसी चमकदार स्टील प्लेट, मिरर, किसी भी पर पड़े तो पड़ने पर वो क्या है, अपना रुख बदल देती। रुख बदलने को इसको क्या कहते हैं हम? रोशनी का इनेकास कहते हैं। दायां बायां पहलू की जानकारी। अब वो हम क्या करें, आईने के सामने ठहरे, दायां हाथ उठाए तो बायां नजर आता, बायां उठाए तो दायां। शय के कुछ भी साइज नहीं बदलते, शय उल्टी नजर नहीं आती। हाँ, तो इसको मद्देनजर, एम्बुलेंस के बारे में पढ़े ना। हाँ, तो इसे आगे मैं आपको मश्क में चंद सवालात दूंगी, जो अंग्रेजी के हुरूफ कैसे आईने के सामने रखे तो दायां बायां भी कुछ ये नहीं, ऐसे हुरूफ जो आईने के अंदर भी वही से नजर आएंगे, तो उससे मैं आपको आगे सिखाऊंगी। और क्या है, इस रोशनी के सबक में हम आइनों की जानकारी भी हासिल करें। मुसत्ता आईना, मुअक्कर आईना, मुहद्दिब आईना जानकारी हासिल करें ना, तो आइनों की जानकारी भी हम इस रोशनी सबक में हमने हासिल किया है। बच्चों, अब तुम्हें थोड़ा तो समझ में आ गया होगा रोशनी हमें, चीज़ें हमें किस तरह नज़र आती हैं। रोशनी उन चीज़ों पर, अगर रोशनी रहे तो हमें चीज़ें नज़र आती हैं, अंधेरा रहे तो हमें चीज़ें नज़र आती हैं? नहीं नज़र आती। रोशनी का इनेकास से क्या मुराद है? अब आप मश्क कर लीजिए, किताबें निकालिए, अपने अपने नोटबुक निकालिए और लिख लीजिए रोशनी का इनेकास से क्या मुराद है। देखो बच्चों, रोशनी किसी शय से टकरा कर वापस लौटना रोशनी का इनेकास कहलाती है। तजुर्बे में हम देख चुके हैं हम चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। अब सवाल फिर अब आपके मश्क सवालात में आए, जवाब लिख लीजिए। हम अपने अतराफ की चीज़ों को इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि रोशनी इन चीज़ों से टकरा कर हमारी आंखों में पहुंचती है ना। हाँ, वरना हमें नजर ही नहीं आता। तो इस शय को तस्वीर आंख के ऊपर पर्दे पर बनती, वो शय की तस्वीर क्या हमारे आंख के पर्दे पर बनती है, तब इस चीज़ को हम देख पाते हैं। यानी रोशनी की मौजूदगी में हम चीज़ों को देख सकते। जब से हम क्या बोल रहे थे, रोशनी को हम चीज़ों को हम रोशनी में देख सकते हैं, चीज़ों को रोशनी। तो ये सवाल भी आया, आप जवाब भी लिख ले रहे हैं। रोशनी के ज़राए। अब देखो बच्चों, रोशनी के कौन कौन से ज़राए हैं आपको मैंने सबक में बताया है। रोशनी के फितरी ज़राए कौन से हैं, रोशनी के मसनवी ज़राए कौन से हैं। अब सूरज और सितारे रोशनी के फितरी ज़राए हैं। चिराग, मोमबत्ती, बल्ब, ये क्या है, रोशनी के मसनवी ज़राए। आर्टिफिशियल ये ज़राए हैं, वो रोशनी के, सूरज क्या है, रोशनी का कुदरती ज़रिया है। चिराग, मोमबत्ती, ये सभी हमारे बनाए, इंसानी बनाई हुई चीज़ों को मसनवी कहते हैं। अब देखो बच्चों, सवाल और एक आया है, मुसत्ता आईने के ज़रिए बनने वाली छवि की खुसूसियात बयान कीजिए। मुसत्ता आईने ने प्लेन आईना, उसकी खुसूसियात क्या क्या हैं, जवाब में दिया गया। मुसत्ता आईने के ज़रिए बनने वाली छवि की खुसूसियात मंदरजा झैल है। नंबर 1, मुसत्ता आईने के ज़रिए बनने वाली छवि सीधी होती है, हमेशा क्या सीधी होती है, और छवि मजाजी होती है और शय के मसावी की साइज होती है, कम बड़ी छोटी या नज़र नहीं आती। आप भी देखे होंगे ना। अब शार्पनर रखे, शार्पनर वैसे नज़र आया, मुकाम बदले तो मुकाम नज़र आया। छवि मजाजी होती है और शय के मसावी साइज की होती है। छवि आईने के पीछे इतने ही फासले पर नजर आती है जितने फासले पर आशय को आईने के सामने रखा जाता है। अब जो शार्पनर रखे, मोमबत्ती रखे, स्केल रखे, नापे ना 20 सेंटीमीटर, तो मुकाम जितना बदलेंगे आईने में उतना ही मुकाम नजर आए। ये क्या है, आईने के खुसूसियात हैं, आपको याद रखना है। छवि में शय का दायां हिस्सा छवि का बायां हिस्सा नजर आता है, तो इससे क्या होता है बच्चों, दायां बायां नजर आता है। इसे पहलू बदल, सिर्फ क्या है, मुसत्ता आईने के अंदर पहलू बदलते हैं और कुछ नहीं बदलता है। अंग्रेजी के किसी और जबान के ऐसे हुरूफ तलाश कीजिए जिनकी छवि मुसत्ता आईने के हुरूफ की तरह नजर आती है। आप लोग डिस्कस करके लिखे लाना था, मैं मश्क करके डाल दी हूँ। अगर अंग्रेजी हुरूफ तहजी AHIMOTUV WXY
ऐसे हुरूफ मुसत्ता आईने के सामने रख दीजिए आप, तो ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो हुरूफ तहजी के असल हुरूफ जैसे नजर आते हैं। यहाँ पर दायां बायां पहलू नजर नहीं आता, क्यों? देखो आप, ये उमूदी तौर पर क्या है, मुतशक्किल होते हैं। ऐसे हुरूफ अंग्रेजी के ये क्या है, उमूदी तौर पर मुतशक्किल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये और यू को, ये दो हुरूफ को क्या करें, हम दरमियान में उमूदी तकसीम करेंगे। उमूदी तकसीम करने से हमें पता चलेगा कि दायां और बायां दोनों हिस्से क्या है, आधे आधे हिस्से बराबर है। इसलिए अब आईने के सामने ये और यू है ना, एकदम मसावी नजर आ रहा नहीं, दिख रहा नहीं, तो उमूदी तकसीम करने पर भी ए और यू बराबर नजर आएंगे ना। मालूम हो गया। दायां बायां पहलू को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, ये है ना अंग्रेजी के हुरूफ बताए। और अब और नोट कर लीजिए सबक। अब बच्चों देखो, मजाजी शबी क्या है? मजाजी शबी वर्चुअल, रियल इमेज, ऐसा पढ़े ना? हाँ, तो वही सवाल है। मजाजी शबी क्या है? ऐसी शबी जिसे स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते, ऐसी शबी जिसे स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते मजाजी शबी कहलाती है। समझ गए ना बच्चों? जिसे स्क्रीन पर हासिल करते हैं फिर उसे क्या कहते हैं? मतलब आगे आपको सवाल है, आगे का सवाल है, हकीकी शबी किसे कहते हैं? हकीकी शबी वो है जिसे पर्दे पर हासिल किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? हकीकी शबी कहलाती है। बच्चों, मजाजी शबी जिसे स्क्रीन पर हासिल नहीं कर सकते, हकीकी शबी जिसे स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं। ये दोनों फर्क को आप याद रखो और नोट कर लो अपने अपने ब्याजों में। अब आगे चलो बच्चों, पहलू बदल से क्या मुराद है? जब से मैं आपको बोल रही थी, हाँ, तो पहलू बदल से क्या मुराद है? आईने में किसी भी शय का दायां बायां पहलू बायां नजर आता है, बायां पहलू दायां नजर आता है। इस मंजर को हम क्या कहते हैं? पहलू बदल कहते हैं। अब मुसत्ता आईने के समय आप खड़े हो जाइए और अपना हाथ उठाइए, बोल के बस समझाइए ना। तो दायां बायां नजर आता, बायां दायां नजर आता, इसको क्या कहते हैं? सिर्फ पहलू बदल कहते हैं। हम इसको क्या, शय उल्टी नजर आती, सीधी नजर आती, कुछ भी नहीं, छोटी नजर आती, वो भी नहीं, सिर्फ पहलू आपस में बदलते हैं, तो इसको हम पहलू बदल कहते हैं। बच्चों, अब आप सब लिख लिया ना? तो अब आपके लिए कल के लिए घर पर मैं काम दे रही हूँ, काम नोट कीजिए। बच्चों, जितना भी मैं सबक में पढ़ाई ना, उसमें सिर्फ मैं ये 4 खुसूसियत आपको पूछ रही हूँ। ये 4 खुसूसियत आप है ना इसमें लिख कर लाना है। अब अपने सबक का इयादा करो। सबसे पहले हम सबक में क्या सीखे? रोशनी खत मुस्तकीम पर सफ़र कर रही है। और दूसरा क्या सीखे? रोशनी अपना सिमत बदलती है। वो शबी जिसे स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता, हकीकी शबी, मजाजी शबी। और क्या सीखे? आईने के ज़रिए रोशनी में सिमत में तब्दीली, रोशनी का इनेकास। और क्या खुसूसियत सीखे? मुस्तत्ता आईने में शबी हमेशा क्या है? सीधी और शय के सच के बराबर होती, उल्टी सीधी। और दायां बायां नजर आता, बायां दायां नजर आता। ये तमाम खुसूसियात हमने क्या सीखे हैं ना? हाँ, तो अब आप लोगों की याददाश्त जानकारी करने के लिए मैंने आप लोगों को घर पर काम देने के लिए चंद सवालात यहाँ पर डाले हूँ। तो बच्चों, घर पर काम के तौर पर देखो, सबसे पहले खाली जगहों को पुर कीजिए। खाली जगहों को पुर कीजिए। सवाल नंबर 1, वो शबी जिसे स्क्रीन पर हासिल नहीं किया जा सकता है। सोच कर डैश पूरा करो, उसका डैश भर्ती करके कल तुम्हें लाना है। हाँ, नंबर 2, रोशनी में मैंने बताया था ना तजुर्बे के जरिए, हाँ, रोशनी डैश में सफ़र करती है। तजुर्बे को याद करके 2-3 तजुर्बे बताए थे मैंने। आप 6ठी जमात में भी तजुर्बा कर चुके हैं इसका। हाँ, तो रोशनी कैसे सफ़र करती है? डैश में सफ़र करती है। उसका आप है ना, उसका जवाब आप लिख कर लाना है। और एक देखो बच्चों, आप गौर करो और गौर करते अपनी याददाश्त से है ना इन सवालात को आप पूरे करना है। नंबर 3, आईने के ज़रिए रोशनी की सिमत में तब्दीली। कभी भी आप है ना एक स्टेनलेस स्टील प्लेट लिए, रोशनी किसी चमकदार शय पर पड़ती तो अपना सिमत बदलती ना, उसे हम क्या कहते हैं? बोली आपको बताया ना, वो बच्चे जो तस्वीर में कर रहे थे। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या लिखना है? आईने के ज़रिए
रोशनी की सिमत में तब्दीली क्या कहलाती है, डैश कहलाती है, वो जो अपनी याददाश्त से आप लिख कर लाना है। रोशनी का सबक बहुत दिलचस्प है ना। हाँ, रोशनी हमें चीज़ें हमें किस तरह नज़र आती हैं वो भी पता चल गया। रोशनी से है ना चीज़ों पे पड़ती, चीज़ें हमारे आँखों पे है ना उसका अक्स बनता, और तब जाकर हमें रोशनी में अशिया नज़र आती हैं। देखो बच्चों, अब मुसत्ता आईने में शबे सीधी। आपके घर में मुसत्ता आईने तो हमें कहीं भी मिल जाते हैं। बरक्स इसके कि मौखर आईना, आप लोग मौखर और मुहद्दिब आईना नहीं देखे ना। मैं अगली क्लास में आप लोगों को है ना मुहद्दिब आईना, मौखर आईना, कुरई आईना के बारे में आपको मैं सबक लूँगी। अब इस सबक में सिर्फ क्या है, आपको मैं मुसत्ता आईना की जानकारी दी, उतना ही दी हूँ। मुसत्ता आईने में शबी सीधी और शय के साइज की क्या होती है, क्या बोली? आप शार्पनर रखे थे, हाँ, तो शार्पनर उतना ही नज़र आया ना। हाँ, और एक मोमबत्ती रखो। आप अपने आप को है ना आईने के सामने ठहरा करो। कोई भी चीज़ रखो आप आईने के सामने, तो उसका रंग, उसके क्या साइज बदलता है क्या? मुसत्ता आईने में शबी सीधी और शय के साइज की डैश की होती है। तो आप ये डैश है ना पूरे सबक में नोट करके, याददाश्त करके उसको आप लिख लेके आना है। और रोशनी सबक में क्या सीखते हैं हम? आईनों के बारे में भी सीखते हैं। अब सिर्फ हम इस सबक में मुसत्ता आईने के बारे में सीखें। अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे? मुहद्दिब और मौखर आईनों के मुतालिक भी सीखेंगे। बच्चों हमेशा अपना ख्याल रखो और इस सबक को कभी भूलना नहीं। हाँ, नोट करना। अगली सबक को भी मैं ये रोशनी का और एक आधा हिस्सा मैं आगे लूँगी, तो आपको मैं सवालात पूछूंगी। याद रखना, हाँ? अपना ख्याल रखना और हमेशा साफ सफाई का ख्याल रखना। हाथ धोना, बाहर जाने से पहले मास्क लगाना, 1 गज दूरी हमेशा ज़रूरी। हाँ, तो आज है ना क्या करेंगे? आज हम कौन सा सबक सीखे? रोशनी का सबक सीखे। साइंस का सबक है। साइंस हमें क्या बताता? पाकी सफाई करना ना। हाँ, पाकी आधा ईमान है नहीं, तो पाक साफ रखने से हमें बीमारियां नहीं आती। हाथ हमेशा हाथ धोकर खाओ, और बार बार तुम्हें कहीं बाहर जाके तो हाथ धोते रहना, और रोज़ाना ब्रश करना, नहाना, बाहर जाने पर मास्क लगाना, और दूर से रहना। बच्चा अच्छा बच्चों, अब सबक समझ में आया? घर पर काम करके लाओ, होमवर्क है ये। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.